गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि अभी मेरे स्टोरेज वाली सीरीज चल रही है, जैसे कि बहुत सारे मसाले वगैरह मैंने स्टोर करके आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और आज गेहूं और चावल भी स्टोर करके रखने वाली हूं। गेहूं को कैसे स्टोर करना है जिससे कि 4 महीने तक हमारा गेहूं सेफ रहे। अक्सर करके क्या होता है, बरसात के मौसम में ना जब नमी वाला समय रहता है तो पूरा गेहूं वगैरह हमारा ख़राब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। और फिर जब हम लोग उसको साफ़ करने के लिए देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो बिल्कुल भी कम समय में आज गेहूं को कैसे स्टोर करना है हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टोर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं निकल गई हूँ गेट के बाहर और यहाँ पर हमारा कॉलोनी का व्यू देख सकते हैं ये किस तरीके से है। और मैं मतलब कॉलोनी का आपको व्यू नहीं दिखा रही हूँ, मुझे लाना है गेहूं में स्टोर करने के लिए एक रेमेडी, जिसके लिए मैं अभी घर से बाहर निकली हूँ। और यहाँ पर देखिए जस्ट मतलब घर के सामने ही मंदिर है और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जैसे आम जाम संतरा केले सभी पेड़ लगे हुए हैं, पीपल वगैरह के भी लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ पर लगा हुआ है हमारा नीम का पेड़, जो कड़वी नीम बोलते हैं। और कड़वी नीम का ही आज हमें गेहूं में डालने के लिए उपयोग करना है, जिससे कि कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और हमारा गेहूं पूरा सेफ रहता है पूरे 4 महीने क्या 1 साल तक, जैसा बोले मतलब जैसा हम लोग स्टोर करेंगे वैसे ही गेहूं रहने वाला है। तो इसके लिए ना हमें ताज़ी वाली पत्तियाँ चाहिए। तो यहाँ झाड़ लगा ही हुआ था, तो उसी की मैं ताज़ी वाली यहाँ पत्तियाँ तोड़कर ला रही हूँ और पूरे डगान सहित ला रही हूँ, जिससे कि हम लोग अगर पत्तियाँ अलग अलग तोड़कर अगर रखते हैं तो जब हम लोग गेहूँ साफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए पूरी डाल के डाल रख देंगे ना तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ऊपर के ऊपर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ डाल तोड़कर मैं लेकर आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं सीधे छत के ऊपर, क्योंकि छत पे सुबह लगभग 10 या 11 बजे ही मैंने गेहूं को सुखाने के लिए डाल दिया था। क्योंकि स्टोर करने से पहले अगर गेहूं को थोड़ा अगर हम लोग धूप दिखा दे 3 से 4 घंटा, तो हमारा गेहूं एकदम मतलब ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये देखिए पूरे गेहूं हमने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दी है, 4 से 5 घंटा हो गया है। और भरने के पहले मतलब स्टोर करने से पहले गेहूं को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद ही स्टोर करना है। तो यहाँ पर मैंने ड्रम रखा है जिसमें कि मुझे गेहूं स्टोर करना है। तो अब हमने यहाँ पर नीम की पत्ती वगैरह भी तोड़ कर ला लिया था और गेहूं भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद ही भरना है। तो अब उसमें केवल हमें नीम की पत्ती ही नहीं डालना है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही हमारी ना बहुत महंगी हम लोगों को ही पड़ती है। अगर थोड़ा सावधानी से अगर हम लोग कोई भी चीज़ें अगर स्टोर करें ना तो बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं में डालने वाली एक दवाई भी आती है जो कि आयुर्वेदिक होती है, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए मैं एक दवाई की डिब्बी भी लेके आई हूँ। ये इस डिब्बी में ना कम से कम 20 या 25 गोलियाँ रहती है। तो हम अलग अलग टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने कॉटन वाला कपड़ा लिया है। कॉटन वाले कपड़े में हमें थोड़े टुकड़े कर लेना है कॉटन वाले कपड़े के, और 3 3 4 4 गोली की हमें एक एक पोटली बना लेना है। वैसे मैं अभी ज़्यादा स्टोर नहीं करना है, मुझे गेहूँ 2 क्विंटल गेहूँ है, इसलिए मुझे एक ही ड्रम में पूरे गेहूँ मेरे मतलब स्टोर हो जाएंगे। उसी के हिसाब से मुझे पोटलियाँ बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। तो कम से कम मैं 6 से 7 8 पोटलियाँ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चावल भी स्टोर करना है। क्योंकि गेहूं और चावल साथ में ही स्टोर अगर कर लो तो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है पूरे हमारे बरसात भर के लिए। और बरसात भर हम इसे बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग खोलते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा रहता है और उस समय अगर हम लोग खोलते हैं ना तो तुरंत नमी पकड़ लेता है। इसलिए इसे इतनी मतलब इस तरीके से हमें सेफ रखना है कि हमें 4 महीने तक लगभग मान के चलिए दीपावली तक हमें इसे छूना भी नहीं है। तब तक के लिए हमें जैसे डेली के लिए जैसे 2 3 महीने के लिए अगर हमें चाहिए होता है, जैसे राशन गेहूं हो या फिर चावल हो, तो उसके लिए हम लोग तुरंत खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन पूरे साल के लिए अगर स्टोर करना है तो हमें इसी तरीके से करके रखना है,
ताकि कीड़ों से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना जब गेहूँ वगैरह में कीड़े हो जाते हैं या फिर चावल वगैरह में कीड़े हो जाते हैं, तो साफ करते करते ना पूरे थक जाते हैं और ऐसा लगता है कि मैंने क्यों इतनी लापरवाही की कि मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, हम हाउसवाइफ को ही ध्यान देना रहता है। क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज़ें हमें कब निकालना है और इसे कैसे स्टोर रख करना है और कैसे सेफ रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर 8 से 10 पोटलियाँ बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें करना है गेहूं को स्टोर। तो स्टोर करने के लिए ड्रम को मैंने अंदर कर लिया है जिसमें कि गेहूं मुझे भरना है। तो सबसे पहले तो थोड़ा थोड़ा करके ही भरना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ में इतना सारा तो उठ नहीं पाएगा। तो बस थोड़ी मतलब जिस बोरियों में हमने गेहूं लेकर आया था उसी बोरियों में थोड़ा थोड़ा, जैसे आधा आधा बोरी गेहूं भर लेंगे तो उठाने के लिए थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अभी पूरी मतलब गेहूं की जो बोरियां है ना उसे भर लूँगी और फटाफट से उठाकर हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं भर के रख दिया है। और ये जो हमारा ड्रम है ना, तो सबसे पहले जो खाली बोरियां थी बोरियां नीचे रख दिया है और उसके ऊपर 2 पोटली डाल दी है और फिर हमें डाल देना है गेहूं को। तो क्या है, नीचे ऊपर अगर दवाई हमारी रखी रहती है ना तो गेहूं को कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि इसे नमी वाले जगह में बिल्कुल भी हमें नहीं रखना है। अगर जहाँ नमी आ रही है और वहाँ कितने भी आप दवाइयाँ रखेंगे तो कीड़े लगना ही लगना है। इसलिए नमी वाले जगह में बिल्कुल भी को जो भी स्टोर कर रहे हैं नमी वाले जगह में हमें नहीं रखना है। तो पूरा ड्रम भर गया, उसके ऊपर मैंने 2 बोरियों से और इसे 2 गोलियां डालकर पैक कर दिया है। मतलब 2 पोटलियां डाल दी है और बोरियों से पैक कर दिया। और जो नीम की पत्ती लेकर आए थे ना, तो ऊपर फिर मैंने नीम की पत्तियाँ इस तरीके से दबा दिया है। अब जब भी हमें गेहूं को निकालना रहेगा तो नीम की पत्ती मतलब डालिया हम लोग उठा लेंगे और गेहूं को निकाल लेंगे और फिर उसी तरीके से हमें पैक भी करना है। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना 2 क्विंटल गेहूँ सेव करके रख दिया है पूरे बरसात भर के लिए। और ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करना था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती है ना, कई लोगों को नहीं पता रहता है और फिर परेशान होते रहते हैं कि गेहूं साफ़ करना है। कभी मतलब जब गेहूं हमारा ख़राब होता है ना तो 10 किलो गेहूं साफ़ करने के लिए हमें ना बहुत सारी मशक्क़त करना पड़ता है और पूरा दिन लग जाता है। तो भाई पूरे दिन की मेहनत से अगर बचना है तो बस ये छोटी सी टिप्स है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका गेहूं कभी भी ख़राब नहीं होगा। और ध्यान रखिए कि हमें पूरे सावधानी पूर्वक ही हमें सेव करके रखना है। बस हमारा गेहूं जैसे ही पूरा सेव हो जाएगा, मतलब पूरा पैक हो गया है हमारा गेहूं, अब हमारी बारी आती है चावल को स्टोर करने की। क्योंकि चावल को हमें सुखाना नहीं है, क्योंकि चावल को हम लोग सुखाकर स्टोर नहीं कर सकते हैं। चावल जिस तरीके से हम लोग ख़रीद के लाते हैं उसी तरीके से हमें स्टोर करना होता है। बस हाँ, अगर इसे जैसे चलनी वगैरह में छान सकते हैं हम लोग और छानने के बाद में फिर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे चावल तो एकदम बहुत ही क्लीन है, इसलिए मुझे छानने वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी अगर कोई गेहूँ हो, चावल हो या कोई भी जैसे जो हमारे स्टोरेज वाली जो चीज़ें रहती है आवश्यकता वाली, वो अच्छे क्वालिटी का ही लाना चाहिए जिससे कि ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बस ये देखिए बोरियाँ खोल ली है मैंने और ये मेरे पास में ना लगभग 40 या 50 किलो से ज़्यादा चावल आ जाएंगे इस टंकी में। तो मैंने यहाँ पर जो पोटली बना कर रखी थी, तो एक पोटली तो मैं डाल दूँगी नीचे डायरेक्ट ड्रम में। इसमें बोरियां वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हमारी टंकी है ना ये एकदम बहुत ही साफ़ है, इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कहीं चावल हमारा फंसने का चांसेस नहीं है। बस पोटली डालने के बाद में फिर हमें चावल को भी इसी तरीके से पूरा भर देना है टंकी में। और उसके बाद में ऊपर से फिर हमें और 1-2 पोटली जितनी बची हुई है उसे डाल देना। डालने के बाद में ढक्कन अच्छे से हमें कर देना है पैक।
पूरा मतलब अच्छे से फुल भर देना है और पैक करने के बाद में ढक्कन जैसे ही हमारा पैक हो जाएगा ना, इसे जहाँ नमी नहीं आती है वहीं पर हमें रखना है इसे भी। तो ये इस बात का आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए। तो बस ये गेहूं और चावल स्टोरेज की रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, और यहाँ तक मेरा आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।